आज हम बात करने वाले हैं गाज़ा की, क्योंकि गाज़ा में एक तरफ तो इजराइल यानी कि IDF इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। खबर यह है कि गाज़ा पर 77% इजराइल का कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ वहां पर खाने के लाले पड़े हैं और जो रसद दी जा रही है, इस दौरान भगदड़ मची, गोली चली, 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें बच्चे भी हैं। लेकिन वहां पर चल क्या रहा है और सीज फायर क्या हो पाएगा, क्योंकि हमास की तरफ से जो वेलकम किया गया था अमेरिका के प्रस्ताव का, अमेरिका ने तो कर दिया उसका खंडन। तो ये चल क्या रहा है और वहां पर क्या इजराइल मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि दुनिया की तरफ से प्रेशर लगातार नेतन्याहू पर बना हुआ है। इसी चीज को लेकर आज चर्चा करने वाले मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं चीजों को कि अभी क्या चल रही हैं चीजें गाजा में। अंकुर जी, देखिए, गाज़ा में इस समय जो हालात है बेहद खौफनाक हैं। एक तरफ तो हमास है, दूसरी तरफ आम लोग हैं। जो आम लोग हैं वो सड़कों पे उतरकर अब थैंक यू अमेरिका भी कह रहे हैं, थैंक यू इजराइल भी कह रहे हैं, थैंक यू UN भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल अभी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हमास का विरोध भी कुछ शुरू हुआ है, कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन हमास के पास जो अभी भी बंधक हैं वो एक बड़ा सवाल है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद और इतने हजारों लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ रहा, तो वो सवाल ये है कि अगर बंधक जिस दिन शायद छूट जाएं तो आम लोगों की ज़िंदगी भी, आम लोगों का जो जीवन है वो भी बच जाए। लेकिन अभी ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। और जैसा हमने पुरानी वीडियो में भी बताया था, डिस्कस किया था कि जब तक एक भी इजरायली हमास के पास रहेगा, इजराइल इस ऑफेंसिव को, इस हमले को बंद नहीं करेगा। तो ये हमला बदस्तूर जारी रहेगा। और ये जो भी लोगों की, जिसमें आम लोग मारे जा रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि जब लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं और आम लोग भी, जो बेहद ही चिंताजनक भी है, निंदनीय है। लेकिन क्या कर सकते हैं। और इस समय तो हालात काफ़ी बेकार हैं, मतलब कुछ कहा नहीं जा UN सकता। नाराज है वहां पर। UN ये कह रहा है कि जिस तरीके से 2 मार्च से रसद रोकी गई है इजराइल की तरफ से, एक तो वो मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है, और वहां पर अब वो जो नया प्लान लेके आए हैं, GHF गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन करके है, उसके ज़रिए वहाँ पर मदद पहुँचाई जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि उसके तो केवल 4 ही सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ से मदद पहुँचाई जाएगी। UN ने कहा है कि हमारे 400 सेंटर्स थे, और ये जो है ये जो भी चल रहा है ये केवल दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। मदद नहीं मिल रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं, भूखे तो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। बच्चों की हालत ख़राब है, बुजुर्गों की हालत ख़राब है, काफ़ी लोग तो मर चुके होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं किए गए हैं। लेकिन एक आइडियोलॉजी ये भी है कि हमास को क्या अब नहीं लगता कि उनको बंधक छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर बंधक जितने दिन नहीं छोड़ेंगे उतने दिन ये लड़ाई चलेगी। तो मुझे लगता है कि हमास को जितने भी बंधक हैं इजराइल छोड़ देने चाहिए, ताकि फिर दुनिया का प्रेशर इजराइल के ऊपर आए। इजराइल के ऊपर प्रेशर आएगा तो उसको बंद करना पड़ेगा अपना अभियान। लेकिन अगर 2 बंधक भी रहते हैं या 5 बंधक भी हमास के पास रहते हैं, तो इजराइल रुकने वाला नहीं है। फिर वो जो प्लान है कि 1.5 मिलियन फ़िलिस्तीनी जो हैं उनको लीबिया भेज दिया जाए, लीबिया बसाया जाए, फिर वो उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आधा अगर हम उसकी बात करें, जो नॉर्थ गाज़ा है उसका एक आधा हिस्सा तो बिल्कुल लगभग फ्लैट हो चुका है। 70% के करीब इन्होंने तबाह हो चुका है। हाँ, नहीं, ग्रैब तो 70 है, लेकिन 30-40% तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ अब मलबा है, और मलबा भी बिल्कुल ख़त्म है। मतलब आप उस पर मकान भी नहीं बना पाएंगे, दोबारा रह भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है। तो ऐसे बुरे हालात में भी अगर हमास अपनी जिद पे अड़ा है कि मुझे बंधक रखने हैं, तो मेरा पॉइंट ये है कि इतने बंधक रख के आप बाकी लोगों की ज़िंदगी क्यों नरक कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में कल एक आर्टिकल छपा और उसमें ये बताया गया, एक फ़िलिस्तीनी अधिकारी की तरफ से ये बताया गया मीडिया से बातचीत करते हुए, कि हमास राज़ी है सभी बंधकों को छोड़ने के लिए, लेकिन इजराइल को तत्काल युद्ध समाप्त करना होगा। लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस वॉर को आगे खींच रहे हैं लगातार।
और दलील ये दे रहे हैं कि अगर हम वहाँ से हट जाते हैं तो पूरा फिर से हमास का कंट्रोल वहाँ पर हो जाएगा, और इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमास का कंट्रोल पूरी तरह से हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे अब नहीं लगती, क्योंकि अब जो इजराइल का प्लान है, वो इजराइल का प्लान ये भी है कि भविष्य में हमास को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। गाज़ा में देयर विल बी नो हमास बिल्कुल नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या बाकी जो लोग हैं, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है, मिस्र है, इजिप्ट है, क्या वो हमास को राज़ी करेंगे कि वो सीन से हटे? क्योंकि अभी हमास का ऐसा लग रहा है कि हमास सीन में रहेगा, और जब तक हमास जिंदा है तब तक ये मामला बढ़ता ही जाएगा। मतलब इसके पीछे कम होने के आसार बिल्कुल नहीं है। आज जो जिस हमले की आप बात कर रहे हैं गाज़ा में, उसमें आम लोग भी मारे गए हैं। एक जर्नलिस्ट भी, अल जज़ीरा ने कोट किया था, एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हुई है। पॉइंट ये है कि ये हमले रुक सकते हैं आने वाले दिनों में, इसकी संभावना बेहद कम है। तो मेरा पॉइंट ये है, जिसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो जॉर्डन हो, क्या वो हमास कुछ चीज़ के लिए राज़ी नहीं कर सकते कि आप लार्जर इंटरेस्ट में, लोगों के ज़्यादा फ़ायदे में, आम लोग जो हमले में मारे जा रहे हैं, कि आप बंदक छोड़ दीजिए, सीज़ फायर कर लीजिए, और ताकि जो बाकी बचा हिस्सा है, जो 40% 50% बचा है अभी गाज़ा, वो कम से कम वहाँ लोग वे बच तो सके, वो जिंदा तो रह पाएंगे। अगर हमास बिल्कुल अपनी बातों पे अड़ा रहेगा तो मुझे लगता है कि 1 साल और मान के चलिए, 1 साल में पूरा गाज़ा साफ है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सवाल भी खड़े होते हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसी है, और गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो दीवार, या जिस तरीके की उन्होंने बैरिकेडिंग्स और जिस तरीके की पूरी सुरक्षा दीवार उन्होंने खड़ी करके रखी है, वो दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। उसके बावजूद भी हमास वहाँ से एंटर होता है, इज़राइल में अटैक करता है, बहुत बड़ा अटैक होता है ये। तो ये भी कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत, मोसाद को खबर नहीं लगी, जो कि इतनी बारीकी से नजर रखता है कि क्या यानी कि आप कह रहे हैं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था क्या, ऐसा कुछ? मेरा ये नहीं कहना है, मतलब ये कि हमास ने जो ऑपरेशन किया उसकी जानकारी कहीं ना कहीं क्या इजराइल को थी और वो होने दिया गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी थ्योरी कुछ लोग चर्चा करते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो पूरी दुनिया में चलती है। जब कोई अटैक होता है तो उसके बाद यही कहा जाता है कि लेकिन इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ा फेलियर है। नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, नो डाउट के फेलियर नहीं था, फेलियर था। और दूसरी बात ये है कि मोसाद ने मानी भी अपनी गलती। मोसाद के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा है। जो इज़राइल की जो दीवार है और जो जिस एरिया में ये लोग, गाज़ा में लोग रहते हैं, उसके बीच में कोई बफर जोन नहीं है। उसके बीच में मुश्किल से कोई आधे किलोमीटर का एक एरिया होगा जो बफर जोन होता होगा, लेकिन वो भी दीवारें तो उन्होंने ऊपर से जमीन के अंदर तक उन्होंने बना रखी है। वो ऊपर से आगे, वो उनसे आगे पैराशूट से आगे थे, वो कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर किसी को इन्फिल्ट्रेट करना है और ख़ुद को मरना भी है साथ में, मतलब मैं अगर सोचूं कि मुझे दीवार फांदनी है और इसमें मेरी मौत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फिर कोशिश तो करूंगा ना। मैं तो उसमें मैं 50% चांसेज है कि मैं दीवार पे गोली खा लूँ और 50% चांसेज है मैं कूद जाऊँ, जिससे मैं वहाँ सिक्योरिटी ना हो। तो पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि हमला तो रोकना, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती थी। इज़राइल में न जाने कितने हमले रोके गए होंगे, लेकिन वो होते हैं फिर भी। क्या इस हमले के बाद जो दो साल पहले हमला हुआ था, 1.5-2 साल पहले, क्या इसके बाद इजराइल में टेररिस्ट अटैक नहीं हुए? उसके बाद भी हुए। एक आदमी था जिसने बस को चढ़ा दिया था टूरिस्ट के लोगों के ऊपर। फिर एक आदमी था जिसने चाकू मारा था। तो ये अटैक्स तो होते ही रहेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा कम हो सकती है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, फोर्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, हमास ने किया था, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, बाकायदा उसका वीडियो आया था जिसमें जो इस्माइल हनिया हैं वो कतर में उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी हमले के बाद। पॉइंट ये है कि गाज़ा का मुद्दा, अब इज़राइल चाहता ये है कि गाज़ा का पूरा इलाका हटा दिया जाए वहाँ से, क्योंकि अगर पूरा इलाका खाली करा दिया जाएगा तो फिर भविष्य में कोई भी अटैक नहीं होगा। तो इज़राइल का प्लान ये है। अब ये प्लान हो बन पाएगा, प्रैक्टिकल कितना है, अमेरिका बदले में कितने पैसे देगा इन लोगों को और उस कंट्री को, जैसे लीबिया की बात हो रही है कि लीबिया भेज दो इनको 1.5 मिलियन को, 15-20 लाख जो ये गाज़ा के लोग हैं, ये जाएंगे नहीं जाएंगे बड़ा मसला है, मिस्र मानेगा नहीं मानेगा। फिर दूसरा ये है कि हमास ने अभी भी इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इजराइल अगर हमास बंधकों को छोड़ दे तो शायद इजराइल गाज़ा में अपना ऑफेंसिव रोक दे और जितना हिस्सा अभी बचा है वो फिर भी शायद बच जाए। लेकिन ये जो अभी जो बात चल रही थी कि कोई उपाय निकल जाएगा, बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, हमास तैयार है, अमेरिका ने बीच में बातचीत की है, स्टीव विटकॉफ आए, ये सब चीज़ें अचानक से फिर वापस एयर बबल साबित हुई। देखिए हमास, ये अमेरिका कैसे बात करता है, जो आपने बताया कि स्टीव विटकॉफ किससे बात कर रहे थे, कोई फिलिस्तीनियन होगा, कोई डिप्लोमेट होगा जो फिलिस्तीन मूल का अमेरिकी नागरिक होगा, है ना। ऐसे ही जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में बात करता था, पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करता था, तो बहुत सारे अफ़गान अमेरिकन्स थे वहाँ पे, बहुत सारे पाकिस्तान अमेरिकन्स थे, तो वो अमेरिका का मूर्ख बनाते थे। वो कहते थे तालिबान से बात होगी डील करते हैं, पाकिस्तान से बात होगी उसको इतने पैसे दे दिए डील करते हैं। बाद में नतीजा क्या निकलता था, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं निकलता था। तो स्टीव विटकॉफ का जो अभी गुफफ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो बीच में बंदा था उसने मामले को, पिक्चर को क्लियर नहीं रखा। उसने कहा कि हमास से बातचीत हो गई और सीज़ फायर हो गया। हमास ने भी कहा ठीक है, हमने सीज़ फायर, जो शर्तें थी सीज़ फायर की, तो इसमें इजराइल तो है ही नहीं, इजराइल ने तो कुछ कहा नहीं, इजराइल तो मान ही नहीं रहा, इजराइल तो माना ही नहीं। इजराइल इसीलिए तो ये तो सब मामला भी- इसीलिए फंसा है कि इजराइल भी बुरा मान गया कि भाई आप कौन बात कर रहे हो, आप हमको कौन है, काम दूसरी- हमारा चल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जो ये बीच में इस तरह के कुछ ये जो मीडिएटर्स होते हैं, नेगोशिएटर होते हैं, ये अपने फ़ायदे भी ढूंढते हैं, अपना रेलेवेंस बनाना चाहते हैं अमेरिकन के डीप स्टेट में, गवर्नमेंट में। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान से अमेरिका बात करता था, तब भी इस तरह के कुछ लोग, डिप्लोमेट्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स या कुछ CIA में काम कर चुके लोग या कुछ इस तरह के NOA होते थे। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है, गुफफ हुआ है। और ये तो ट्रम्प, मतलब जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसका एक और ये, उसमें एक और ये इजाफा है, मतलब जो फेलियर हो रहा है उनकी पॉलिसी का पूरी दुनिया में, उसमें ये एक और इजाफा ये है कि हमास एक सितारा और जुड़ गया उनका। एक सितारा और जुड़ जाता है कि हमास ने कहा सीज़ फायर हो गया, वो एक्चुअल होता ही नहीं सीज़ फायर। और सीज़ फायर नहीं हो रहा है, IDF का ऑपरेशन जारी है, लगातार वहाँ पर गोलीबारी चल रही है, रसद बांटी जा रही थी, भीड़ ज़्यादा हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर किया गया, वहाँ पर भगदड़ मच गई, लोगों की मौत हो गई। UN नाराज़ है, इसके अलावा ब्रिटेन नाराज़ है, जर्मनी नाराज़ है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू का ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्या ऐसे ही जारी रहेगा या दुनिया और प्रेशर नेतन्याहू पर, इजराइल पर बनाने वाली है, और इजराइल अगर प्रेशर में आता है तो उसके बाद क्या होने वाला है?